जय शिव शंभो मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हम कैसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, जिससे कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और हमें भगवान शिव का विशेष फल प्राप्त हो, विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही बताएंगे कि हमें किस विधि से रुद्राभिषेक करना है, जिससे हमारे जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं, संतान से जुड़ी समस्याएं और विवाह में यदि आपके में बाधा आ रही है तो वो क्या उपाय करें जिससे कि ये सारी समस्याओं का निदान हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम महाशिवरात्रि का महारुद्राभिषेक। मित्रों, इस बार 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व जैसे कहते हैं शिव चतुर्दशी तिथि में मनाया जाता है। इस बार 11 मार्च को 2:40 से लेकर 12 मार्च को 3:03 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस बार 11 मार्च को शिव योग में महाशिवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा है। ये दिव्य संयोग है। 9:24 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग शुरू हो जाएगा जो 12 मार्च तक रहेगा। तो ये जो संयोग बन रहा है ये दुर्लभ संयोग है। इस बार की शिवरात्रि शिव योग में शुरू हो रही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो लोग शिव योग में महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे उनको देवादिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव परम कल्याणकारी हैं, भोलेनाथ हैं। इनको केवल जलधारा प्रिय है। शास्त्र कहते हैं श्रृंगार प्रिय विष्णु जलधारा प्रिय शिव, यानी कि भगवान शिव जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। इनका रुद्राभिषेक विशेष रूप से धारा से किया जाता है, श्रृंगी से किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को जलधारा देने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप जल में गंगा जल की कुछ मिला लें या गंगा जल से उनका अभिषेक करें तो हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने से भी साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि हम बात करें अपनी विशेष समस्याओं की तो उनसे जुड़े रुद्राभिषेक हमारे शास्त्रों में बताए गए। जैसे कि आप रुद्राभिषेक के जल में कुसा डाल करके अभिषेक करते हैं तो आपके दुखों का और रोगों का नाश होता है। यदि आप दही की जलधारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके भवन और वाहन सुख की वृद्धि होती है। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसी तरह यदि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है तो आप दूध की धारा से अभिषेक करें तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप घी की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको वंश वृद्धि होती है। इसी तरह यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो पुत्र है या पुत्री है, तो भगवान शिव और पार्वती जी का पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आरती करें और आरती करने के बाद उनका ग्रंथि वंदन करें, यानी कि दोनों के चारों तरफ कलावा 7 बार फिरा करके बांधें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे विवाह की बाधाओं को दूर करें। एक मंत्र निवेदन कर रहा हूं, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला जप करें तो आपकी विवाह से जुड़ी सारी बाधाओं का नाश हो जाएगा। यदि आप अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शहद की धारा से रुद्राभिषेक करें तो आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको शत्रु और रोग परेशान करते हैं तो आप सरसों के तेल की धारा से रुद्राभिषेक करें
तो आपके शत्रुओं का शमन होगा, आपके रोगों का नाश होगा। इस तरह से रुद्राभिषेक करने के बाद आप ओम नमः शिवाय भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ पंचाक्षर मंत्र है, जितनी सामर्थ हो उतनी माला जप करें और उनके श्री चरणों में अपनी मनोकामना रखें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसी तरह यदि आप रोगों से पीड़ित हैं तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। यदि आप इस मंत्र को शुद्ध जप नहीं कर पाते तो किसी योग्य आचार्य के साथ बैठ करके इसे शुद्ध कर लें। मैं उनका एक त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र निवेदन कर रहा हूं, होम जूम सह। पुनः निवेदन कर रहा हूं, होम जूम सह। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला जप करें तो आपकी न सिर्फ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी बल्कि आपको असाध्य रोगों में भी लाभ प्राप्त होगा। रुद्राष्टाध्यायी का योग्य आचार्यों से अपने घर में यह सामर्थ्य है तो पाठ कराएं। पूरे दिन व्रत संकल्प लेकर के भगवान शिव का पूजन करें। प्रदोष काल में पुनः हो सके तो अभिषेक करें, नहीं तो आरती अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव को प्रदोष काल अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि यानी कि महारात्रि है, ये भगवान शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि है, उनके विवाह की रात्रि है। इसलिए इस रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। महानिशित काल जो पूजा का विशेष समय है वो 12:25 से लेकर 1:12 तक है। तो आप रात्रि में भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आरती करें। इस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं तो भगवान शिव और पार्वती की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान शिव और पार्वती हम सभी पर कृपा बनाए रखें। जय शिव शंभो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।